परीक्षित परीक्षित कथा कहाँ चल रही है? ये फॉर्मेलिटी मत करो, पहले ये बताओ कथा चल कहाँ रही है? कथा सुनने ही क्यों बैठे हो? फिर जब परीक्षित ही काय को बने होते बैठो आसन लगाए कि कायदे से मनुआ तुम्हारे घट्टो ना है चलतो नहीं है। परीक्षित है नहीं है परीक्षित है नहीं ये इनको बनाया ये परीक्षा नहीं। अरे तो दोनों एक ही है। बताओ बताओ तो सुन भी लिया करो। 7 दिन में क्या सुनाओगी? अभी किसी से भी पूछ ले वो बता देगा, लेकिन आप नहीं बताओगे। तो ऐसे काम ही मत करो ना, सुन लो करो पहले से। ओते ओते बैठ लो, ओते आसन पे बैठ लो अच्छे से। ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। कांटो साले जहर बिरिया को गोदी में साले सौत को लाल, बिटिया साले मात पिता को मायके में डोले कर सिंगार। अब लाड़ो सियानी हो रही है धीरे धीरे, ठकुरानी सियानी हो रही है धीरे धीरे। रुक्मणी बड़ी हो रही है। एक दिन रुक्मणी की मां ने देखा कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो रही, और मैंने पहले भी बताया कि बिटिया अगर शादी के योग्य हो 10 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, बेटी अगर अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, पढ़ने लिखने में तेज है, गलत रास्ता नहीं चुन रही है, तो आप ठहर जाओ। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, बुजुर्ग बैठे हैं, दादा जब लड़का देखने जाओ और गांव वाले ये कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और भाई गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा है, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। महाराज स्वयं
लड़के के दरवाजे पे कार न हो तो चलेगा, लेकिन आपका दामाद जरूरी नहीं कि 100 लोगों में बैठा अच्छा लगे, 50 लोगों में अच्छा लगे, 20 लोगों में अच्छा लगे। बस इतना याद रखिए कि अगर 10-5 लोग समाज में बैठे। महाराज आप श्रवण कर रहे थे उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गए थे, लेकिन खुद ही उसी प्रेम में फंस कर के 6 महीने तक बाहर रुके। उद्धव से गोपियों ने एक बात कही थी कि उद्धव मन न भये 10-20, एक मन हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20। एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है जो हम प्रेम की भाषा छोड़ के ज्ञान की परिभाषा सीख सकें। बंधुओं इधर आ जाइए। अस्थि और प्राप्ति के पिता हैं जरासंध। उनसे कहा है कि पिताजी आपके होते हुए आपकी बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, तो क्या करें। जब ये कहा है जरासंध का खून खोल गया। 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके गए तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागने लगे। भगवान जब रण छोड़ के भागे, उसी दिन प्रभु का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम पड़ा। भैया एक प्रवर्षण नाम की गुफा है, जहां मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। इन्हें वरदान लगा था कि जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर काले वन के ऊपर, वो मुचकुंद के ऊपर डाला, स्वयं अंदर घुस गए। काले वन आया, आकर के देखा, बोले क्यों रे कन्हैया, अभी अभी तो भाग के आया, इतनी जल्दी सो गया। कसके लात जमाई है। जैसे ही लात लगी तो महाराज काले वन जल करके भस्म हो गया। भगवान ने वहां दर्शन दिए। वहां से प्रभु आकर के समुद्र के अंदर एक नगरी बसाते हैं, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। महाराज द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी है द्वारिका नगरी। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम। बलराम जी का विवाह आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात ने है रेवती। उनका विवाह भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ